हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड की बात करें तो हमने देखा था कि लिन ने कैसे बेंडवुल्फ का सामना करते हुए उन सभी को खत्म कर दिया। और इसी युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात मल्टा से हुई, जो कि दोस्ती का नकली मखौटा पहनकर उसे धोखा देने और उसकी हत्या करने की फिराक में था। लेकिन लिन की समझदारी और ताकत ने उसकी सारी चालों को विफल करते हुए उसका भी अंत कर दिया। इसी के साथ मल्टा के पास से लिन को असंख्य सोने के सिक्के मिले, जो उसने निर्दयी से उन मासूम लोगों को जान से मारकर इकट्ठे किए थे। इस घटना के बाद लिन के मन में यह बात पक्की हो गई कि कभी कभी इंसान डायन से भी ज़्यादा क्रूर हो सकता है। वहीं छोटा सा बेबी अपनी नई शक्तियों को परखने के लिए बेचैन था, और उसने सीधे ही क्राफ्टर को चुनौती देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे नन्हे से बहादुर बेबी के साथ, जिसने अपने से आकार में हजारों गुना बड़े जाइंट रैप्टर को आवाज लगाई थी। वह विशालकाय रैप्टर को चढ़ाते हुए कह रहा था, अरे बड़े भाई, जल्दी से मेरे सामने आकर करतब दिखाओ। मुझे तो यहाँ बहुत ऊब हो रही है। अगर मुझे तुमसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारा मनोरंजन करूंगा। यह सुनते ही विशाल रैप्टर ने उसे देखकर एक गर्जना की पूरा वातावरण हिल गया। हालांकि उस रैप्टर का यह जाइंट रूप देखकर बेबी को थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन उसने अब लड़ने का निश्चय कर लिया था, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। फिर भी वह रैप्टर इतने छोटे बेबी के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके अनुसार बेबी इतना समझ नहीं था कि वह उस पर अपनी ऊर्जा खर्च करे, इसलिए रैप्टर ने बेबी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वहां से चलने का मन बनाया। लेकिन बेबी को यह बात बुरी लग गई। उसके अंदर आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, इस कमीने रैप्टर ने मुझे इतना हल्का समझा है। आज तक किसी ने मुझे इतना कमतर नहीं आका। और फिर बेबी ने उड़कर रैप्टर की पूंछ को पकड़ लिया और अपने तेज दांतों से उसे काटने की कोशिश करने लगा। यह देखकर रैप्टर थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर यह चूहा बच्चा उसके पूंछ को क्यों पकड़ा है। गुस्से में उसने अपनी पूंछ को घुमाकर बेबी को जोर से एक चट्टान पर पटक दिया। बेचारे बेबी का सिर उस चट्टान से इतनी ताकत से टकराया कि उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। लेकिन अब बात सीधे अहंकार पर आ गई थी, और वह इस रैप्टर को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकता था। अचानक बेबी के शरीर में अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रभाव निकलने लगा। दरअसल उसने अपने फॉर्म को आंशिक रूप से जॉइंट कर लिया था। फिर भी वह उस रैप्टर के सामने काफी कमजोर था, लेकिन इस बार रैप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने में जरूर सफल रहा। लिन का यह दृश्य को देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित था। उसने मास्टर डीलॉन से कहा, देखिए बेबी अपना रूप बदल सकता है। तब मास्टर डीलॉन ने समझाया कि पर्पल शैडो माउस सीक्रेट टेक्निक कहा जाता है। इसी बीच क्रोधित होकर उस रैप्टर ने बेबी पर अपने फायर पावर की वर्षा कर दी। इस भीषण आग ने पूरे इलाके के पेड़ को जलाकर राख कर दिया। लिन को बेबी की बहुत चिंता होने लगी। उसने मास्टर डीलॉन को बताया कि इस हमले में तो छठे रैंक के स्तर की बराबर ताकत है। उसे डरता देख कहीं बेबी इस हमले में घायल ना हो गया हो। लेकिन बेबी बिल्कुल भी सुरक्षित था, बल्कि उसने पलटकर उस रैप्टर पर हमले शुरू कर दिए और वास्तव में उसे कुछ हद तक घायल कर दिया। अब रैप्टर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेबी का उसका पीछा करने पर तुल गया था। तब मास्टर डीलोन ने लिन को आश्वस्त किया कि शैडो माउस की रक्षा क्षमता ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, और उस रैप्टर के सामने सामान्य हमले बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन लिन को अब भी आशंका थी कि वह बोला, उस रैप्टर ने अभी भी बेबी को गंभीरता से नहीं लिया है। अगर बेबी को असमान और रूप से परेशान करता रहा तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि रैप्टर बेबी से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। हालांकि मास्टर डीलन को ऐसा नहीं लगा। वे कह रहे थे कि इस वे कह रहे थे कि बस देखते रहो कि बेबी कैसे इस विशाल रैप्टर को अपनी चालों से परेशान करता है। दूसरी ओर बेबी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदकर उस रैप्टर को चकमा दे रहा था। उसकी रफ्तार इतनी अद्भुत थी कि बड़ा रैप्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त मास्टर डीलॉन ने बताया कि बेबी उस रैप्टर के ब्लैक स्पॉट पर हमला करने की रणनीति बना रहा है, और इस युद्ध के माध्यम से वह अपनी क्षमता को पूर्ण परीक्षण करना चाहता है। मास्टर ने कहा कि हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन लिन को अपने नन्हे मित्र की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। वहां बेबी ने उस रैप्टर के पैरों पर तीव्र हमले करके उसे घायल करना शुरू कर दिया।
इस सांप जैसे तीखे हमलों से रैप्टर अत्यंत परेशान हो गया। तभी बेबी ने उसके मुंह पर छलांग लगाकर उसका एक पीपड़ीदार खोल तक उखाड़ लिया, जिससे वह ड्रैगन और भी अधिक पीड़ित हो गया। लेकिन उसके लिए बेबी पर हमला करना असंभव हो गया था। बेबी ने तुरंत इस अवसर का फायदा उठाया और उसके मुंह में गहरा घाव दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह विशाल ड्रैगन धरती पर जा गिरा। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि बेबी एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब इस चूहे से उलझना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन बेबी तो अब खून खौल चुका था। उसका पीछा करता हुआ चिल्लाया, अरे बड़े भाई, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तक मेरा मनोरंजन पूरा नहीं हुआ है। मुझे तुम्हारी हड्डियां बेचकर ढेर सारा चिकन खरीदना है, इसलिए बिना लड़े नहीं जाओगे। यह देखकर लिन ने भी उनके पीछे रवाना हो गया। वह चिल्लाकर बेबी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेबी को किसी की बात नहीं सुननी थी। जब लिन ने देखा कि बेबी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी विंड पावर का उपयोग करके अपनी गति को बढ़ाया, लेकिन उसे इलाके में बेबी का कोई निशान नहीं मिला। इसी बीच लिन एक पहाड़ से फिसलने लगा। उसका अपनी चाल पर कोई भी नियंत्रण नहीं था और ऐसे ही खिसकते हुए वह एक सीधे खड़ी चट्टान के किनारे पर जा पहुंचा। उसने मुश्किल से खुद को नीचे गिरने से बचाया। उस चट्टान की ऊंचाई बहुत अधिक थी और कोहरे के कारण नीचे की गहराई भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। तभी मास्टर डीलॉन वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार बेबी और रैप्टर नीचे ही होंगे और उन्होंने लिन को यहीं रुकने की सलाह दी। परंतु लिन को अपने दोस्त की चिंता सता रही थी। वह बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मास्टर ने उसकी व्यथा समझी और कहा कि नीचे जाते समय उसे सावधान रहना होगा। इतना सुनते ही लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भयानक चट्टान से सीधे छलांग लगा दी। सौभाग्य से वहां कई पेड़ों की शाखाएं थीं, जिनका सहारा बनाकर वह नीचे उतरने का प्रयास करने लगा। तभी उसे एक पेड़ पर युद्ध के चिन्ह दिखाई दिए। वहां बेबी और उस ड्रैगन का खून लगा था। इससे वह समझ गया था कि वे दोनों यहीं कहीं आसपास होंगे। लेकिन जब उसे बेबी के खून दिखाई दिया तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि बेबी का जीवन संकट में होगा। भागते भागते लिन ने गलती से एक विशाल अजगर पर छलांग लगा दी और उसने अनजाने में ही उस अत्यंत खतरनाक सर्प को भड़का दिया था। तभी उसे मास्टर डीलॉन की आवाज सुनाई दी, जो चेतावनी दे रहे थे कि यह 7वीं रैंक का जादू जानवर है, जिसे ग्रीन स्पिरिट जायंट बाइसन कहा जाता है। वह अजगर लिन के बहुत करीब आ गया और उसे निगलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिन ने तुरंत ही नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचाने लगा। लेकिन वह जहां भी गया वह अजगर वहीं मौजूद था। हताश होकर लिन ने एक सीधे गुफा में छलांग लगा दी और वहां जाकर गिर गया। सौभाग्य से वह अजगर उस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाया। उसे भागता देखकर वह मास्टर डीलॉन ने राहत की सांस ली और लिन को समझाया कि वह बाल बाल बच चुका है और उसे अपनी जान की कद्र करनी चाहिए। तभी उसकी नज़र उस गुफा में रैप्टर की कटी पूंछ पर पड़ी, जिसे देखकर लिन को बेबी की और भी अधिक चिंता सताने लगी। पूंछ की स्थिति देखकर मास्टर डीलॉन ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि रैप्टर को बेबी ने मारा है, बल्कि यहाँ कोई और भी अधिक शक्तिशाली प्राणी होगा जिसने उसे मार दिया। यह स्थान उनकी कल्पना से भी अधिक ज्यादा भयानक निकला। तभी मास्टर की नज़र एक पौधे पर गई और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने लिन से कहा, देखो वहाँ ब्लू हार्ट ग्रास है। इसका नाम सुनते ही लिन के मन में बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसे वह समय याद आया जब वह अपने परिवार की विरासत की किताबें पढ़ने में व्यस्त था और उसके पिता ने उसे बता रहे थे कि इस किताब में उनके परिवार का पूरा इतिहास और रहस्य दर्ज है। लिन ने पिता से पूछा कि उस किताब में ड्रैगन ब्लड का जिक्र है और अगर कोई ड्रैगन ब्लड का सेवन करे तो वह खुद को ड्रैगन वॉरियर बना सकता है। उसे यह गुप्त तकनीक अधिक अद्भुत लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे सख्त चेतावनी दी कि इस तकनीक को कभी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उनके परिवार के कई लोगों ने इस चक्कर में मारे गए थे जब उन्होंने इस गुप्त तकनीक को गलत उपयोग किया और उनके शरीर में विस्फोट हो गया। इसीलिए उनके परिवार ने इस तकनीक को पूरी तरह त्याग दिया। अब मास्टर डीलॉन ने लिन को बताया कि ड्रैगन ब्लड का सेवन करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन अगर इस ब्लू हार्ट ग्रास के साथ किया जाए तो प्रक्रिया बहुत आसान सुरक्षित हो सकती है। हार्ट ग्रास शरीर की रक्षा करेगा और फिर वह एक सच्चे ड्रैगन वॉरियर में तब्दील हो सकता है। यह सुनकर लिन बेहद ही उत्साहित हो गया। उसने पूछा कि ग्रास कहाँ मिलेगी, लेकिन मास्टर ने कहा कि उन्हें
भी नहीं पता। हालांकि यह ग्रास बहुत ही खतरनाक जगहों पर पाई जाती है और यही कारण है कि यह इतनी अत्यंत दुर्लभ मानी जाता है। उन्होंने कहा कि लिन की वर्तमान ताकत के अनुसार उस स्थान पर जाना नामुमकिन है। अब जवान होने के बाद लिन को वह ग्रास इस गुफा में मिल गई थी। तभी उसे बेबी की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत ही गुफा में उसे ढूंढने लगा, जहां पहले उसे रैप्टर की लाश मिली और फिर उसकी नज़र कुछ उड़ने वाले दानवीय जीवों पर पड़ी जो बेबी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लिन ने अपनी फायर एलिमेंट का उपयोग करके वहां जोरदार विस्फोट किया। तभी बेबी ने उसके पास आकर और उसे जल्दी से वहां से भागने की बात कही। लिन ने तुरंत ही बेबी को उठाया और भागना शुरू कर दिया। उसने रास्ते में ब्लू हार्ट ग्रास भी एकत्रित कर ली। उड़ने वाले राक्षस लिन का पीछा करने लगे। हालांकि लिन गुफा से बाहर आ गया था, लेकिन बेजीब उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। बेबी ने तुरंत अपनी पर्पल शैडो माउस सेक्रेट टेक्निक का उपयोग किया और अपना रूप बदल लिया ताकि वह लिन की इन जीवों से लड़ने में मदद कर सके। उन राक्षसों ने लिन पर फायरवॉल की बौछार कर दी, जिन्हें लिन बड़ी ही फुर्ती और चकमा देकर बचा था। बेबी चिल्लाया कि उन्हें जल्दी से छिपना होगा, वरना वे जलकर राख हो जाएंगे। बेबी ने उन राक्षसों का ध्यान भटकाने की कोशिश की और लिन ने पहाड़ पर कई आर्थ स्तंभ बनाकर उन पर कदम रखते हुए बेबी तक पहुंचने की कोशिश की। फिर लिन ने उन जीवों पर विंड पावर की बरसात शुरू कर दी। इस दौरान बेबी ने भी एक राक्षस को सीधे चट्टान पर पटक दिया। हालांकि वहां बहुत सारे उड़ने वाले राक्षस थे और ये दोनों संख्या में कम पड़ रहे थे। लिन ने उन पर लगातार प्रहार करता रहा, जिससे जवाब में उन राक्षसों ने भी फायर बॉल से हमला करना शुरू कर दिया। लिन और बेबी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। लिन ने बाल बाल अपनी जान बचाई। तभी मास्टर डीलॉन की आवाज़ आई, जो बता रही थी कि ये शायद ब्लू हार्ट ग्रास के कारण लिन पर उग्र हैं। एक फायरबॉल सीधे लिन पर लगने वाला था, लेकिन बेबी ने उसे रोकने के लिए खुद को बीच में आ गया। अब लिन किसी भी कीमत पर इन प्राणियों से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने ब्लू हार्ट ग्रास को सीधे ही उन राक्षसों की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह ग्रास उन राक्षसों के संपर्क में आई, वे तुरंत ही वहां से भाग गए और इस प्रकार अंत में लिन ने अपने मित्र की जान बचा ली। वह अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लिन लंबे समय के बाद देर से विश्राम करने के लिए रुका था। वहां बेबी मैजिकल कोर को गिनने में व्यस्त था। वह उत्साहित होकर लिन से कहता है, बॉस देखिए, हमारे पास 347 मैजिकल कोर हैं। पता नहीं इतने सारे में कितने पैसे हमें मिलेंगे। हम इतना भूनकर मांस खरीदेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं काफ़ी समय तक पेट भरकर खाना खाऊंगा। और फिर वह उन कोरों को प्यार से सहलाने लगा। उसकी नटखट हरकतों देखकर लिन भी हंसी रोक नहीं पाया। लिन इस सफलता से भी बहुत प्रभावित था। उसने सोचा कि मैजिकल कोर को बेचने के बाद उसके पास करीब 70,000 सोने के सिक्के आएंगे, जो कि एक बड़ी राशि है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी धनराशि कमाएंगे और उसे यहाँ आकर युद्ध का ज्ञान भी मिलेगा और इतनी अच्छी कमाई भी हुई है। लिन कई महीनों की कीमत के बाद अब उसे लगा था कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि बेबी उन मैजिक एस्ट्रोनो कोरों पर लोटपोट होकर मजे ले रहा था, लेकिन जैसे ही लिन ने वापस जाने की बात कही, बेबी बहुत ही निराश हो गया। वह बोला, हम इतनी जल्दी पहाड़ी क्षेत्र से क्यों जा रहे हैं? मैंने तो अभी ठीक से खेला भी नहीं है। जिस पर लिन ने कहा, इस बार तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। मुझे लगता है तुम्हारा दिल इस भर गया होगा। हम दोनों मौत के कागार से वापस आए हैं। अब हम कुछ दिनों का मनोरंजन पूरी तरह बंद करेंगे। लेकिन बेबी इस बात से नाराज हो गया, तो लिन ने तुरंत उसे समझाने के लिए उसके पास गया और उसने बेबी को समझाया कि कुछ पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम अभी तक जीवित हैं। लेकिन उसने बेबी से वादा किया कि वे दोबारा जरूर आएंगे, जिससे बेबी फिर उत्साहित हो गया। उसने मास्टर डिलोन ने लिन से कहा कि ब्लू हार्ट ग्रास अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हें लगा था कि वह उसे जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि वह बचपन से ही इस ग्रास को पाना चाहता था। लेकिन लिन ने उत्तर दिया, ग्रैंडपा डिलोन के पास मुझे मनाने के लिए अच्छे कारण तो हैं, परंतु वह ग्रास चाहे जितने भी महत्वपूर्ण हो, पर बेबी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इस ग्रास के लिए बेबी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने कहा कि इस पर्वत श्रृंखला में एक से एक बढ़कर भयानक राक्षस हैं और अभी तो उन्होंने सिर्फ बिंग ड्रैगन्स और हरे अजगर का ही सामना किया है, लेकिन संभवतः उनसे हजारों गुना और अधिक शक्तिशाली राक्षस यहाँ मौजूद होंगे। उसने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही उन्हें ब्लू हार्ट ग्रास मिल जाए, फिर भी वह विंग ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास अभी इतनी ताकत नहीं है। लिन ने कहा, मैंने अभी विंग ड्रैगन से बचने के लिए ही उस ब्लू हार्ट ग्रास को छोड़ा था, वरना वह ग्रास तो जाती ही जाती, लेकिन हम भी मारे जाते। लिन की यह दुर्दशा सुनकर मास्टर डिलोन बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वे तो केवल उसका मन परख रहे थे। उन्होंने
उन्हें लगा कि वह लालच में आ गया है, लेकिन लिन ने बहुत ही समझदारी दिखाई और अपने सच्चे योद्धा की तरह अपने खतरों को भांप लिया। मास्टर ने कहा कि उसे एक महान योद्धा बनने के सभी गुण मौजूद हैं। उन्होंने उसकी प्रशंसा की। लिन ने पूछा कि उन्हें दोबारा कब आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इस पर्वत पर ब्लू हार्ट ग्रास मिलेगी। बस वही सही समय जानना चाहता था। मास्टर डिलोन ने उसे बताया कि उसे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। एक बार जब वह 7वें स्तर का जादूगर बन जाए, तब वह उड़ने वाले प्राणियों का भी सामना कर सकेगा और आसानी से चढ़ना सीख जाएगा, जिससे पर्वत पर चढ़ना और ड्रैगन का सामना करना आसान हो जाएगा। 7वें स्तर को प्राप्त करने के बाद उसका आर्तग्राड सीक्रेट आर्मर भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। संभवतः वह जेड स्तर तक पहुंच सकता है और इसकी अन्य शक्तियां भी वृद्धि हो जाएंगी। उसके युद्ध अनुभव और अधिक क्षमता के साथ वह आसानी से एक संयुक्त ड्रैगन का सामना कर सकता है और ब्लू हार्ट ग्रास पर उसका अधिकार किसी को छीन नहीं सकता। उसके बाद ही वह अपने परिवार की गुप्त कला का उपयोग कर पाएगा। यह सुनकर लिन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे पक्का इरादा किया था कि वह जल्द से जल्द 7वें स्तर को प्राप्त करेगा। तभी उसकी नज़र बेबी पर पड़ी, जो कि उन मैजिकल कोरों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह बड़बड़ा रहा था, जल्दी से चलें और इन्हें बेचें, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी यह नटखट हरकत देखकर मास्टर डीलन जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन बाद में दृश्य बदलता है और हम पर्वत श्रृंखला के एक अन्य हिस्से में कुछ रहस्यमय और साहसी लोगों को देखते हैं, जो भुनी हुई मछलियां खा रहे थे। उनमें से एक महिला कहती है, मुझे यह पर्वत श्रृंखला का इलाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ हर कदम पर खतरा है। सच कहूँ तो मैं इस जंगल में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। उसकी बात सुनकर उनमें से एक व्यक्ति स्वयं को 5वें स्तर का योद्धा बताता है और कहता है कि वो 5वें स्तर का योद्धा है और अपनी क्षमता के अनुसार वो निम्न स्तर के जादुई जीवों का आसानी से सामना कर सकता है। और जिस इलाके में है उसे आउटर क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें अक्सर निम्न स्तर के जीव पाए जाते हैं। इसलिए तुम व्यर्थ चिंता मत करो। दूसरी साथी भी उसका समर्थन करते हुए कहता है, हाँ, हमें अपने बॉस पर भरोसा रखना चाहिए। वे निम्न स्तर के राक्षसों को आसानी से मार डालेंगे। लेकिन तभी उन सभी को वहाँ एक भयानक जीव के आने की आहट महसूस होती है। वो देखते हैं कि एक विशाल गैंडा जैसा राक्षस सीधे ही उन पर झपटा है। हालांकि वे समय रहते बच निकलते हैं। उस 5वें स्तर के योद्धा ने उस जादूगरी लड़की को चेतावनी दी और उसके पास कोई युद्ध कला नहीं है और इस राक्षस को मारने के लिए जादुई काम नहीं आएगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा वो इस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। वह इसका ध्यान भटकाएगा और वे लोग एक साथ उस पर हमला करें। लेकिन उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। वे बोले कि यह तो 5वें स्तर का जादुई राक्षस है। इसकी खाल इतनी मोटी है कि वे उसे छेद ही नहीं पाएंगे। उधर लिन भी उसी क्षेत्र में आ चुका था और दूर से सबको देख रहा था। उसने सोचा कि जरूरत पड़ने पर ही वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। उस दानवीय राक्षस ने अपने पंजों को सक्रिय करते हुए उस योद्धा का पीछा करना शुरू कर दिया और उस योद्धा का काम था राक्षस का ध्यान भटकाकर उसके लिए वह अपने साथियों की ओर ले जा रहा था। वहां एक साथी ने उस राक्षस पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उसकी मोटी खाल में उनका कोई भी हमला असर नहीं हुआ। उल्टा राक्षस ने उन दोनों को एक ही झटके में दूर फेंक दिया और फिर उसने बॉस का पीछा करने लगा। अब वह जादूगरनी लड़की बुरी तरह घबरा गई और उसे समझ आ गया कि ये लोग राक्षस को नहीं मार सकते। उसके पास इनकी जान बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसलिए उसने वहां अर्थ स्तंभ बना दिया, लेकिन उस राक्षस ने उन्हें एक आसानी से तोड़ दिया। वह योद्धा जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब डर से एक पेड़ के पीछे छिप गया और बुरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि राक्षस उस लड़की को मारने के लिए उसके बहुत ही करीब है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, जबकि वह लड़की तो उन सबको बचाने के चक्कर में मुसीबत में फंस गई थी। वह उस लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा कि राक्षस ने उसको खत्म कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वह जबरदस्त हमला हुआ, लिन ने अपनी विंड एलिमेंट का उपयोग करके उस राक्षस की खोपड़ी पर एक सीधा वार किया, जिससे वह एक पल के लिए चकरा गया और फिर लिन ने तुरंत ही उसके सिर पर छलांग लगाकर अपने छोटे ब्लेड से उस पर अत्यंत प्रहार किया, जिससे वह राक्षस ढेर हो गया। वह जादूगरनी लड़की इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई कि इस अजनबी ने एक झटके में ही उस भयानक राक्षस का काम तमाम कर दिया, जबकि वह तथाकथित योद्धा जो कि इतनी सेखी बकार रहा था,
ने उस लड़की की मदद करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। लिन के समय पर आने से वह लड़की बच गई। अब लिन ने सीधे उस बंदी के पास पहुंचा और उसका हालचाल पूछा, साथ ही उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और इसी दृश्य के साथ हमारा एपिसोड होता है समाप्त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।